गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। जैसा कि वीडियो कुछ इंटरप्ट होने की वजह से आप हम लोग की प्रवृत्ति छूट गई, वीडियो में नहीं जा पाया। बस तो जान लें, यदि यक्स कोई समूह उपस्थित होगा तो इस तरह के अम्ल को हम आक्सो अम्ल कहेंगे आक्सो अम्ल कहते हैं। इसमें यक्स जो परमाणु होता है वो अधातु होता है। हमने एक क्रम लिया HCl HBr या HCl HCl2 HCl3 HCl4 के अम्लीय प्रबलता का क्रम पूछा था, तो आक्सो की प्रबलता का क्रम आपने ये बतला लिया। कारण पूछा तो कारण में आपने क्या बताया, जैसे जैसे आक्सो समूहों की संख्या, जब देखो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना, यहाँ पर 2, यहाँ पर आक्सो समूहों की संख्या 2, यहाँ आक्सो समूहों की संख्या 3। जैसे जैसे उप समूह की संख्या बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हैं आपसे समूह की संख्या बढ़ती जा रही है, उसकी अम्लीय प्रबलता बढ़ती जा रही है। तो ये है अम्लीय प्रबलता का बढ़ता क्रम। फिर आपने जब कहा कि सर जब आक्सो समूहों की संख्या समान हो जाए तो क्या अम्लीय लक्षण हम नहीं बता पाएंगे? तो आप बता पाएंगे। देखिए एग्जाम्पल दिया हमने HCl HBr HIO, इसके संरचना सूत्र की बात किया। तो जैसे जैसे आप देखते जाओगे केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता घटती जाएगी, अम्लीय लक्षण घटता जाएगा। अर्थात यदि केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता उच्च होगी तो उसमें अम्लीय लक्षण ज़्यादा होगा। इसी तरह आप सभी आक्सो अम्लों की अम्लीय प्रबलता को बतला पाएंगे। आक्सो समूह से जब आक्सो समूह समान हो जाएगा तो केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर उनके आप आक्सो अम्लों की अम्लीय प्रबलता को बता पाएंगे। आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? तो आवर्त तत्वों का वर्गीकरण की बात करें तो हमने वर्जीलियस की धातु अधातु परिकल्पना पढ़ाया, समझाया। फिर आपको प्राउड की परिकल्पना पढ़ाया, एग्जाम्पल बतलाया। फिर डोबेराइनर का ट्रिक्स सिद्धांत बतलाया, उसको समझाया। फिर ड्यूमा की सजाती श्रेणी बतलाया। फिर न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत बतलाया, लोथर मेयर वक्र बतलाया। इतनी परिकल्पनाओं के बाद प्रथम आवर्त सारणी टी.आई. मेंडलीव द्वारा प्रतिपादित जो मेंडलीव के मूल आवर्त नियम पर आधारित थी उसको बतलाया, उसके लाभ दोष बतलाए। मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के प्रमुख लक्षण व दोष बतलाए। फिर आपको दीर्घाकार आवर्त सारणी के प्रमुख लक्षणों पर बतलाया। साथ ही परमाणु क्रमांक 100 से अधिक वाले तत्वों का IUPAC नाम याद करना सिखाया, बतलाना सिखाया। फिर इसके बाद तत्वों की आवर्ती लक्षण में आए। तत्वों के आवर्ती लक्षण में हमने अब तक 11 लक्षण पढ़ाए। पहला लक्षण आपको बताया परमाणु त्रिज्या, दूसरा आयनिक त्रिज्या, तीसरा आयनन विभव जिसको IP कहते हो। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जिसे ये कहते हो। फिर विद्युत ऋणात्मकता पढ़ाया। विद्युत ऋणात्मकता के बाद आपका अगला धन विद्युतीय लक्षण, ऋण विद्युतीय लक्षण बताया। धात्विक अधात्विक लक्षण बतलाया गया। फिर आक्सीकारक अपचायक गुण बताए गए। हाइड्राइडों की प्रकृति बताई गई, ऑक्साइडों की प्रकृति बताई गई और सबसे अंत में आक्सो अम्लों की प्रवृत्ति बताई गई। इतना जानकारी के बाद इसको अच्छे से पूरा का पूरा चैप्टर को रिवाइज कर डालिए, समझ लीजिए कि सब इसको नहीं जान पूरी के पूरे इस चैप्टर के लक्षणों को नहीं जानेंगे फिर आगे पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इन लक्षणों पर बहुत विशेष ध्यान रखेंगे। ये आपका पीछा कक्षा 12 तक नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए अच्छे से इनको पढ़ाया गया है हमारे द्वारा। फिर इसके बाद आपको अब रासायनिक आबंधन या रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करेंगे। तो केमिस्ट्री भाग सेकेंड के पहले चैप्टर की बात करें, चाहे रासायनिक आबंधन जैसा आप कहेंगे उसके हिसाब से शुरुआत की जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।